पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाजरीन, आपने हिरन कलांचे भरते हुए देखे होंगे, बांदर पटोसियां मारते हुए देखे होंगे, मगर आज आपको जेम्स बॉन्ड 0092 बताता है कि इंसान भी डर के पटोसियां या छलांगे लगा सकता है। वैसे तो शायर कहता है कि नी मैं डर दी रब रब कर दी, नी मैं डर दी रब रब कर दी, मगर शायर से जरा हट के आपको बताता हूँ, नी मैं डर दी छलांगा मार दी, नी मैं डर दी छलांगा मार दी। खबर कुछ यूं है कि स्पेन में छोटे बच्चों के ऊपर से छलांगे लगाने का त्यौहार, 1 साल से कम उम्र बच्चों को सड़क पर बिछे गद्दों पर लिटाया गया और पीले रंग के रवायती लिबास पहने अफराद ने एक के बाद एक उनके ऊपर से छलांगे लगाई। चलो जी। उन दसो की कही दियो। वो त्यौहार मना रहे हैं, साडे इत्थे कहंदे ने कि बच्चे दे उत्तों दी लंघ जाओ ते ओदा कद नहीं वधदा। लेकिन जेम्स बॉन्ड वो तो खुशी से छलांगे लगा रहे होंगे, आप कह रहे हैं डर के लगा रहे। और भाई जी, असल में ये त्यौहार 1621 में डर के मारे ही शुरू किया गया था। अच्छा। स्पेन का एक इलाका है बरगूस, हाँ। वहां पर ये रस्म बच्चों को बलाओं और वबाओं से बचाने के लिए शुरू की गई थी। और इसका नाम रखा गया था एल कुलाको। अच्छा। इसका मकसद बच्चों से बलाएं और मुसीबतें उतारना है सही। ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। और वो जो लोग पीले या सुर्ख लिबास पहनकर बच्चों के ऊपर से छलांगे लगाते हैं, हाँ जी सर। उन्हें शैतान या बला के तौर पर पेश किया जाता है और समझा ये जाता है कि अब खतरनाक बलाएं बच्चों के ऊपर से टल गई हैं। देखो ना ये क्या जहालत है। और इसी से मिलती जुलती एक और रस्म भी देखें जी। भारत तो वैसे भी जहालत ज़दा रस्मों का गढ़ है। हाँ जी बिल्कुल। वहां कर्नाटक में हर साल दिसंबर में 100 से ज्यादा बच्चों को मंदिर की छत से नीचे फेंका जाता है। 200 फुट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है। अच्छा। इस अनोखी रस्म की वजह शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश होती है लो। और वो पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। देखो ना जरा कैसी मतवजी है ना लोगों की। हाँ जी। और उनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चों की सेहत अच्छी होती है और खानदान की किस्मत खुल जाती है। हाय हाय। शुक्र कर गोगे पाकिस्तान च पैदा होया है, जे भारत च पैदा हुंदा ते इन्हू ना 200 नहीं 500 फुट तो सुटना सी। यार तुम कैसे जाहिल आदमी हो, उनकी रस्म ही 200 फुट से फेंकने वाली है, तुम उसे क्यों 500 फुट से फेंक रहे हो? भाजी बच्चे दा साइज भी ते वेखो है 200 फुट तो सुटन वाला है। इस हिसाब नाल तैनू ते मंजी दे उत्ते ही थल्ले सुटना सी। जुल्फी तू फिक्र ना कर, तेनू 200 फुट तो भी सुटे ना थले, तू लिफो पतंग वांगू थले आना है। यार आई एम सॉरी, मैं इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आता हूँ, आप आगे से जुगत पानी शुरू कर देते। मुझे सुनाओ यार, इन्हें छोड़ो। थैंक यू सर। वैसे मैं हैरान होता हूं कि दुनिया में अजीबो गरीब रवायात की कमी नहीं है जी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो खौफनाक हद तक अजीबो गरीब हैं। अच्छा जी। जी हाँ, चीन के कुछ कबाइल में यह रस्म है कि शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन को कंधों पर उठाकर कोयलों के ऊपर चलता है हाय हाय। ताकि उनके रास्ते में आने वाली सारी बलाएं दूर हो सके। चलो। देखो ना जरा कैसी जहालत है कि बलाएं दूर करने के लिए सब तो बड़ी बला मोडियां दे चुके हैं। अजीब बात है। और उनका ये मानना है जी कि ये सारी बलाओं का मुकाबला दुल्हा ही करे, अच्छा। क्योंकि समझा ये जाता है कि औरत मर्द की जिम्मेदारी होती है। हाँ। हालांकि दुल्हा बेचारा इस रस्म के बाद कई दिन चल नहीं पाता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है और दुल्हन परे बैठ के गरम कप चाय का पकड़ के हंस रही होती है। और ये आगे सुनो जाहिल तरीन रस्म। इंडोनेशिया का एक कबीला है दानी, उनकी क्या रस्म है? क्या जी? उस कबीले में अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो जाए तो खवातीन शोक का इजहार करने के लिए अपनी उंगली की एक पोर काट देती हैं। हाँ जी, उसके बाद किसी ने तू नहीं कह सकती, ਉਹਦਾ तू ही छोटा हो जाता। 15 को फौतगियां तो बाद बाजी हरी टुंडे हो जाते होंगे। हाँ जी, ये रिवाज जो है ये सदियों से राइज है वहां पे। अच्छा। और आज भी इसकी मिसालें मिलती हैं। आज भी कुछ ऐसे कबीले हैं और कुछ ऐसी बुजुर्ग खवातीन हैं जिनके हाथ को देख के लगता है कि अम्मा औरां दे हाथ च सेबे वाला बंब चल गया।
ਇਹ ਰਸਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, कुछ फौतगियां तो बाद बीवी खामन नू नहीं कहती होएगी इस साल की पे मुझे रिंग लेके देना। ये तुम्हारी भुल फहमी है। सोने की फरमाइश औरत टुंडी भी हो जाए तो करती ही करती है। वो आंधी है इनू दफा कर रहा है तो है ना इथे पा कोई सोना। अच्छा आगे सुनो जी। जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठी मीटी नामी फेस्टिवल में नंगे पांव जलती लकड़ियों पर चलते हैं ताकि देवी देवता को खराज अकीदत पेश करें और वो देवी देवता खुश होकर उन्हें बलाओं से दूर करें, उनसे महफूज रखें। हाय हाय। और इस रस्म में हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में बेचारे जले हुए पांव का इलाज करवाना पड़ता है। हाँ। और कई बार तो शदीद जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। अब से इस तरह की रस्में देख के मैं तो अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें मुस्लिम फैमिली में पैदा किया है और पाकिस्तान जैसे प्यारे मुल्क में पैदा किया। हाँ जी बिल्कुल। वरना ये रस्मां देखो ना, किसी दे पैर उड़ा देंदे ने, किसी दे हाथ उड़ा देंदे ने, किसी नूं विचारे नूं मोढियां तो बीवी चुक के ते कोलियां ते टुरना पैंदा है। हाँ। देखो ना बलाओं वबाओं से बचने के लिए क्या क्या फजूल रस्में कायम की हुई हैं। हाँ जी सर। इसी तरह स्पेन के एक गांव है सान बार्टो, उसमें राइज एक कदीम रस्म के तहत घोड़ों को तारीकी से अचानक बाहर लाकर दहकते अलाव पर से गुजारा जाता है बीमारियों और बलाओं को दूर करने के लिए। अच्छा। हर साल जनवरी में ये त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार का नाम है लोमिनारियास। अच्छा। इंडिया के अंदर है। कर्नाटक के मंदिरों में जाने वालों को फर्श पर लेटकर लौटने या घूमने का हुक्म दिया जाता है और इन घूमते हुए लोगों को ऐसी गजा के ढेर के ऊपर लौटना पड़ता है जो ब्राह्मण फेंक देते हैं और ये ब्राह्मणों से निचली जातों पर फर्ज है कि वो ये रस्म अदा करें अच्छा। क्योंकि उनके ख्याल में ऐसे जल्दी अमराज का इलाज होता है। लो। देखो ना जरा अंदाजा लगाओ कि ब्राह्मण शायद अपना बचा हुआ खाना वहां फेंक जाते हैं हाँ। तो बेचारे मस्कीन आ गए उते लेटनियां लैन डे हाय हाय। कि जल्दी अमराज दूर होंगी तो दिल करे उसे सालन दियां लून मिर्चां पिंडे नूं चमड़ जान ते कई महीने खुरक ही ना जाए। हाय। गोगे को क्यों नहीं भेजते उधर? उधर जाके लोगों को उठाए और सारा खाना इकट्ठा करे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो इतने साढ़ा खा जाना ना तू। अच्छा जी, भारत में दिवाली के बाद एक अजीबोगरीब त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। जहां एक खास अकीदे के मानने वाले लोग जमीन पर लेट जाते हैं हाँ। और गायें उनको अपने पैरों में रोंदती हैं, उनके ऊपर से गुजरती हैं। ये त्योहार भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के एक गांव बेदावाड़ में मनाया जाता है। अच्छा। और उन लोगों का मानना है जी कि जो गायें होती हैं, गाय, हाँ जी हाँ जी। उनमें 30 करोड़ देवी और देवता बसेरा करते हैं अच्छा। और गायों के ऊपर से गुजरने से वो देवी और देवता जो है वो हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं और हमारी बलाएं दूर होती हैं। हाय। हमें उन देवी और देवताओं का आशीर्वाद हासिल होता है। अच्छा, कीनिया में मसाई शादी की तकरीब के दौरान एक अजीबोगरीब रस्म है जी। कि दुल्हन का बाप अपनी बेटी के सर पर थूकता है। हाय हाय।